यह कहानी है एक राजा की जो अपनी रानी के होते हुए भी एक नाचने वाली चंपा के प्रेम में इतना डूब गया कि उसने समाज और मर्यादा की सीमाओं को तोड़ दिया। यह कथा प्रेम, वासना और उस बच्चे की है जिसने उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। राजा और रानी का जीवन बाहरी रूप से आदर्श था। रानी न केवल सुंदर थी बल्कि बुद्धिमान और हर दृष्टिकोण से अपने राजा की योग्य पत्नी थी। लेकिन राजा के भीतर एक खालीपन था जिसे वह खुद भी महसूस करते थे मगर समझ नहीं पाते थे। रानी: महाराज, क्या मेरा प्रेम आपके लिए पर्याप्त नहीं है? राजा धीरे से: तुम्हारा प्रेम मेरे लिए अनमोल है, लेकिन मेरे भीतर एक जगह है जो अब भी खाली है। रानी चिंतित होकर बोलती है: क्या वह कुछ कोई और है? राजा इस खालीपन से जूझ रहे थे। वह न तो रानी से इसका कारण बता पाते थे और न ही खुद इसे समझ पाते थे। एक दिन उन्होंने गलती से नगर भ्रमण के दौरान एक कोठे के पास कदम रखा जहां उन्होंने पहली बार चंपा को देखा। वह नृत्य कर रही थी और उसके नृत्य में एक ऐसी गहरी वेदना थी जो राजा के दिल को छू गई। राजा के मन में यह सवाल उठता है, क्या है जो चंपा के नृत्य में मुझे इतना आकर्षित करता है? उसकी आंखों में छिपा दर्द और उसके नृत्य की हर गति में एक अनकहा संघर्ष था। कुछ ऐसा था जिसे राजा ने पहले कभी नहीं महसूस किया था। राजा मन ही मन, यह स्त्री कुछ अलग है, उसके नृत्य में दर्द है लेकिन साथ ही एक अनकहा आकर्षण भी है। राजा की रातें अब अकेले नहीं थीं। वह हर रात चुपके से कोठे की ओर जाते जहां चंपा का नृत्य उनका इंतजार करता। धीरे धीरे चंपा और राजा के बीच एक गहरी समझ और संबंध बन गया। लेकिन रानी, जो हर रात राजा की अनुपस्थिति को महसूस करती थी, उसका दिल इस पर शक करने लगा। रानी चिंतित: महाराज, आप हर रात कहां जाते हैं? क्या मुझे लगता है कि आप मुझसे कुछ छिपा रहे हैं? राजा विरोध करते हुए: यह केवल राज्य के काम से जुड़ा है, तुम चिंतित मत हो। राजा के मन में चंपा के लिए भावनाएं गहरी होती जा रही थीं। उसकी मासूमियत, नृत्य में छिपा दर्द और उसकी अनकही कहानी ने उसे अपनी रानी के साथ किए गए वादों से परे एक नए संबंध में बांध लिया। चंपा ने कभी नहीं सोचा था कि उसका जीवन इस तरह से बदलेगा, लेकिन राजा ने उसे अपनी पहचान और दर्द को समझने का मौका दिया। चंपा नृत्य के बीच: महाराज, मैं तो केवल एक नर्तकी हूं, एक उपभोग की वस्तु। मुझे इस समाज में कभी सम्मान नहीं मिल सकता। राजा गंभीरता से: तुम्हारी पहचान तुम्हारे नृत्य से नहीं, तुम्हारे हृदय से है। तुम्हारा दर्द, तुम्हारी हंसी, सब कुछ मेरे लिए महत्वपूर्ण है। तुम मेरे जीवन का अभिन्न हिस्सा हो। यह रिश्ता अब केवल नृत्य और शब्दों तक सीमित नहीं रहा। एक दिन राजा चंपा के घर पहुंचे जहां उस समय चंपा के अलावा कोई और मौजूद नहीं था। राजा और चंपा ने एक दूसरे से बातचीत शुरू की और धीरे धीरे यह बातचीत रोमांटिक रंग में बदल गई। उनकी भावनाएं इतनी प्रबल हो गई कि वे अपने मन को नियंत्रित नहीं कर सके। उस रात दोनों ने चंपा के घर में एक गहरा संबंध स्थापित किया और इसी तरह पूरी रात बीत गई। और एक दिन चंपा ने राजा को बताया कि वह गर्भवती है। राजा का दिल एक अजीब उथल-पुथल से भर गया, लेकिन एक सवाल उसके मन में था, समाज इसे कैसे स्वीकार करेगा? चंपा नम्रता से: महाराज, यही आपका उत्तराधिकारी है, क्या आप इसे अपनी पहचान देंगे? राजा सुनिश्चित: यह मेरा पुत्र है और मैं इसे अपनी संतान के रूप में स्वीकार करूंगा, चाहे समाज क्या कहे। राजा के इस फैसले ने समाज में हलचल मचा दी। मंत्री और दरबारी लोग चिंतित हो गए। वे राजा को दबाव डालने लगे, लेकिन राजा ने अपने फैसले पर अडिग रहने का संकल्प लिया। मंत्री चिंतित होकर: महाराज, यह आपके राज्य की प्रतिष्ठा के लिए ठीक नहीं है। हमें इस बच्चे को समाज से छिपाना होगा। राजा दृढ़ता से: यह मेरा निर्णय है। मेरा पुत्र मेरा उत्तराधिकारी होगा, चाहे कोई कुछ भी कहे। जब रानी को इस संबंध के बारे में पता चला तो वह टूट गई। उसका दिल छलनी हो गया था, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके साथ ऐसा विश्वासघात होगा। रानी रुंधे गले से: महाराज, आपने मेरे प्रेम और विश्वास के साथ ये कैसा विश्वासघात किया? राजा दुखी लेकिन सच बोलते हुए: मैं जानता हूं मैंने तुम्हें दुख पहुंचाया, लेकिन मेरा यह रिश्ता केवल वासना का नहीं,
एक अनकाही तलाश का परिणाम था। तुम्हारे प्रेम ने मुझे पूरा किया, लेकिन चंपा की आंखों में जो वेदना थी, उसने मुझे एक नया रास्ता दिखाया। राजा और चंपा का यह गुप्त संबंध समाज और रिश्तों की जटिलता की मिसाल बन गया। राजा ने अपने बच्चे को अपनाया और समाज की आलोचनाओं के बावजूद उसने उसे अपनी पहचान दी। यह कथा हमें सिखाती है कि प्रेम और वासना की शक्ति समाज की सीमाओं को भी पार कर सकती है, और कभी-कभी दिल का खालीपन सिर्फ बाहरी आकर्षण से नहीं, बल्कि एक गहरे संबंध और समझ से भरा जा सकता है।